हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7th के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन क्या करता है कि अपने बैंक के अंदर ₹2000 जमा करता है एंड विथड्रॉ ₹1642 फ्रॉम इट, और उसमें से 1642 रुपीज़ निकाल लेता है। जमा करने का मीनिंग क्या होता है? डिपॉजिट, और निकालने का मीनिंग क्या होता है? विथड्रॉ। द नेक्स्ट डे इफ विथड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर। तो अगर उसने जो अमाउंट अकाउंट में से निकाला है उसको हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। तो जो हमने अमाउंट जमा किया है बैंक के अंदर उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इंटीजर्स में। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। फिर है नेक्स्ट, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विथड्रॉल। फिर अमाउंट निकालने के बाद कितना बैलेंस उसके अकाउंट में बचेगा। अब पहले तो हमें ये बोला गया है कि अगर हमने अमाउंट निकाला है अकाउंट में से तो उसको तो हम नेगेटिव इंटीजर से डोनेट करते हैं, और हमें बताना क्या है कि अगर हम अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं तो उसको हम इंटीजर्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है कि अगर हमें अमाउंट हमने डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट मीन्स अगर हमें जमा किया है तो हम उसको इंटीजर्स में कैसे काउंट करते हैं? प्लस से। और अगर हमने अमाउंट को निकाला है मीन्स विथड्रॉ किया है तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे बोला गया है कि हमें बताना है कि अमाउंट हमने जो डिपॉजिट किया है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या लिखेंगे? द अमाउंट डिपॉजिट, जो हमने अमाउंट डिपॉजिट किया है, इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमने जो अमाउंट डिपॉजिट किया है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से काउंट करते हैं। फिर हमें ये बोला गया फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विथड्रॉल। पैसा निकालने के बाद जो भी उसने अमाउंट निकाला है उसको निकालने के बाद उसके अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा। अब हमारे पास क्या था? फर्स्ट कि जो हमने अमाउंट डिपॉजिट किया था, अमाउंट डिपॉजिट, वो हमारे पास कितना था? हमें फर्स्ट लाइन में बोला गया था कि जो अमाउंट उसने डिपॉजिट किया वो कितना है? 2000 रुपीज़ का। तो वो डिपॉजिट किया तो उसका साइन क्या होगा? प्लस का। तो अमाउंट डिपॉजिट कितना है? प्लस 2000 रुपीज़। फिर उसके बाद उसने जो अमाउंट निकाला है विथड्रॉ ₹1642। तो यानी कि जो उसने अमाउंट निकाला है विथड्रॉ वो हमारे पास कितना है? 1642, बट वो विथड्रॉ है यानी कि निकाला है, तो उसके लिए हमारे पास साइन क्या हो जाएगा? माइनस का। अब हमें क्या बताना है कि कितना बैलेंस है, यानी कि दोनों को मिलाने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो कितना होगा। मिलाना क्या होता है कि एक दूसरे को हम ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? डिपॉजिट और विथड्रॉ दोनों को हम ऐड कर देंगे। डिपॉजिट में हमारे पास साइन क्या है? प्लस 2000, और फिर हमें क्या करना है? प्लस लगाएंगे क्योंकि हम दोनों का बैलेंस निकाल रहे हैं। और फिर विथड्रॉ में क्या है? -1642। अब हमारे पास इंटीजर्स के अकॉर्डिंग ये रूल होता है कि जो प्लस माइनस होता है वो क्या होता है? माइनस होता है। तो 2000 में से अगर हम 1642 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? यहाँ पे 358 रुपीज़। तो ये इसका आंसर है कि हमारे पास जो भी डिपॉजिट और विथड्रॉ वाली वैल्यू दे रखी थी उसको हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो वहाँ से हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला गया है रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। मीन्स जो रीता है वो 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। अब जो ईस्ट है वो क्या होता है? हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ईस्ट और एक होता है वेस्ट। तो हमारे पास ईस्ट का मीनिंग क्या है? पूरब, और वेस्ट का मीनिंग क्या है? पश्चिम। यानी कि ये डायरेक्शन से रिलेटेड है कि अगर हम अपने हैंड के राइट तरफ देखें तो वहाँ होता है ईस्ट, और अगर अपने हैंड के हम लेफ्ट की तरफ देखें तो वहाँ होता है वेस्ट। इसी तरह ऊपर की तरफ हमारे पास क्या होता है? उत्तर, जिसको हम बोल देते हैं नॉर्थ,
और फिर नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण। बट अभी हमें यहाँ पे ये चीज़ यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ हमें यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट के बारे में पूछा गया है। तो अब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो रीता है वो 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। तो अब अगर हमारे पास पॉइंट ए यहाँ है तो ए से बी की तरफ वो जा रही है और वो डायरेक्शन क्या है, ईस्ट डायरेक्शन है, यानी कि यहाँ इस तरफ जा रही है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। तो उसे कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या हमारे पास है, 20 किलोमीटर। फिर उसके बाद क्या है, फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। फिर वो क्या करती है कि 30 किलोमीटर यानी कि बी से ही वो सेम उसी रोड से वो 30 किलोमीटर जाती है वेस्ट की तरफ। अब वेस्ट की तरफ वो सेम रोड से जा रही है, बट वो जा कहाँ रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, यानी कि रोड वही है। अब यहाँ बी से वो अगर वेस्ट की तरफ जा रही है तो वो यहाँ कहीं जा रही होगी और उसका डिस्टेंस कितना है, 30। अब ए से बी तक का डिस्टेंस 20 है और उसने इस डिस्टेंस से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि वो बी से अगर कहीं वेस्ट की तरफ जा रही है तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 30 किलोमीटर। तो वो यहाँ कहीं पहुँचेगी, यानी कि ये उसकी कहीं ना कहीं फाइनल पोजीशन होगी। तो जो फाइनल पोजीशन होगी उसको हम नेम दे देते हैं सी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इफ़ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि अगर वो डिस्टेंस ईस्ट की तरफ जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर दे देते हैं। मीन्स जो उसने ए से बी तक का जो डिस्टेंस कवर किया है उसको अगर हम पॉजिटिव नाम दे देते हैं, यानी कि जो 20 है उसको हम +20 बोल देते हैं, ठीक है। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट, तो उसने जो वेस्ट की तरफ डिस्टेंस कवर किया है उसको हम क्या बोलेंगे। अब क्या होता है कि अगर हमारे पास सपोज करो ये ए पॉइंट है, यानी कि ये हमारी क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन है। स्टार्टिंग पोजीशन है तो इसको हम 0 एज्यूम कर सकते हैं। अब 0 से जो भी राइट की तरफ होते हैं वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और 0 से जो लेफ्ट की तरफ होते हैं वो हमारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे अगर 0 से हम राइट की बात कर रहे हैं, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो +20 आएगा। बट अगर हम 0 से नेगेटिव की बात करते हैं, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। तो इसने यही पूछा है कि इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट। तो उसने जो वेस्ट की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको हम क्या नाम देंगे, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड towards west represented by a positive by a towards west बताना है तो towards west हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर। तो by a नेगेटिव इंटीजर। फिर बोला है बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो ए से उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो क्या होगी। अब हमें फाइनल पोजीशन बतानी है। तो देखो फाइनल पोजीशन हमारी क्या है, ये पॉइंट जो सी है उसको हमने फाइनल पोजीशन का नेम दिया था कि हमारे पास क्या था कि एक रीता जो है वो ए से बी की तरफ ईस्ट डायरेक्शन में गई, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो +20 कवर किया। फिर वो बी से ही जो है वो सेम रोड से ही यानी कि वेस्ट की तरफ जाती है और वो कहीं ना कहीं फाइनल पोजीशन पर पहुंच जाती है। तो वो फाइनल पोजीशन हमारी क्या है, हमने उसको नेम दे दिया सी। तो अब हमें ये बताना है कि जो फाइनल पोजीशन ए से उसने सी तक कवर की, यानी कि यहाँ पे अगर कहीं ए पॉइंट है तो उसने जो सी तक की फाइनल पोजीशन कवर की है उसका आंसर क्या होगा। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस, हम इसको कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि ईस्ट की तरफ जो उसका डिस्टेंस था वो कितना था, 20। तो हमें इंटीजर में बताना है तो वो कितना होगा, +20 किलोमीटर। फिर उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट, वो हमारे पास कितना दे रखा है, -30 किलोमीटर, क्योंकि हमने यहाँ पे वेस्ट की तरफ जो डायरेक्शन लिखी थी उसको हमने रिप्रेजेंट किया था नेगेटिव इंटीजर से। अब हमें क्या बतानी है, उसकी फाइनल पोजीशन।
तो फाइनल पोजीशन हम क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन में हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो +20 प्लस -30। अब इंटीजर के अकॉर्डिंग हमारे पास प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 20 माइनस 30 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर -10 किलोमीटर की। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि सबसे पहले हमारे पास कोई भी एक पॉइंट दे रखा है ए, यानी कि जो रीता है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में, और फिर वो क्या करती है कि उसी पॉइंट बी से वो वेस्ट की तरफ जाती है और उसका जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो 30 किलोमीटर कवर किया है। तो जिस पॉइंट पर आकर वो फाइनल पोजीशन पर पहुंचेगी हमें वो पॉइंट निकालना है। तो सिर्फ हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी थी कि ईस्ट की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, अगर हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम नेगेटिव साइन लेंगे। फाइनल पोजीशन के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 20 में से 30 माइनस करेंगे तो इंटीजर्स के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वो हमारा -10 किलोमीटर होगा। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किया।